हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम संदीप खजूरिया और मैं रहने वाला हूं जम्मू कश्मीर का। और इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन, और उन इलेक्शंस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीट इज़ जम्मू साउथ आरएसपुरा, जो मेरा एरिया है। उस एरिया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं नरेंद्र सिंह रैना जी, और कांग्रेस ने बहुत देर के बाद अपने दिग्गज नेता रमन बल्ला को मैदान में उतारा है आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। एंड आई होप दैट द बेस्ट मैन शुड विन। ऐसा हर पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो न्यूट्रल यूट्यूबर्स हैं, वो यही कहेंगे कि मे द बेस्ट मैन शुड विन, बट मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगा, बिकॉज आई एम अपफ्रंट विद माई स्टैंड, विद माई सपोर्ट। मैं डायरेक्टली आपके मुंह पे कहूँगा कि मैं नरेंद्र सिंह रैना जी शुड विन। उसके अपने रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि वो हमारे लोकल नेता हैं, वो आरएसपुरा से हैं। ये सीट गांधीनगर की नहीं है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ आरएसपुरा वाले हैं, और यहाँ से हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई बाहर का नेता आके जीत के जाए। नरेंद्र सिंह जी अपने भाई हैं, अपने साथ चले हैं, पले हैं, बड़े हैं, तो मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट अपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नरेंद्र सिंह जी को है। मैं नहीं चाहता भाई ये हिपोक्रेसी में पढ़ना कि भाई मे द बेस्ट मैन विन। नो, ही शुड विन। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली बाली आरएसपुरा की जनता सुबह उठ के गांधीनगर जाए और जैसे कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के घर के बाहर दिल्ली में जलील होते हैं, वैसे मेरे भोले बाले लोग रमन बल्ला के घर के बाहर जलील हों, पैसे खर्च के जाएं, काम भी ना हो और पूरा दिन भी वेस्ट हो। मैं नहीं चाहता। ये उनकी सीट नहीं है, ये आरएसपुरा की सीट है, और इस पे आरएसपुरा का ही कोई नेता जीतेगा, और मेरी सपोर्ट भी आरएसपुरा के ही नेता को होगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जिसको दिल करेगा हमारे एरिया में भेज देगी, और हमारे चंद जो कांग्रेस सपोर्टर हैं, जो अपना पर्सनल फ़ायदा देखते हैं, वो उनको इंडोर्स करेंगे और वो यहाँ से जीत जाएंगे। नहीं भाई, आरएसपुरा की जनता का ज़मीर अभी ज़िंदा है। हम ये बाहरी नेता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी बोली बाली जनता को आपके घरों के आगे गांधीनगर जम्मू शहर में जाके जलील नहीं होने देंगे। ये सीट हमारी है आरएसपुरा की, और इस सीट को असेंबली में हमारे आरएसपुरा का ही कोई नेता रिप्रेजेंट करेगा। वेट एंड वॉच। खैर, ये मुद्दा नहीं है। रमन पल्ला और नरेंद्र जी का कंपैरिजन मैं किसी और वीडियो में करूंगा। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत चर्चित मुद्दा है। इनफैक्ट हर कांग्रेसी, हर अपोजिशन वाला जम्मू इलेक्शन में वही मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, और वो मुद्दा है स्मार्ट मीटर्स का। एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन सो मैनी इंटरव्यूज़, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पे बात करने से कतरा रहे हैं। उनके पास भी कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं है। बस यही बोल रहे हैं कि बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, आपको हक दिलाएंगे, सब्सिडीज़ दिलाएंगे। प्रो, ये सल्यूशन नहीं है। स्मार्ट मीटर सिर्फ एक स्मार्ट मीटर का मुद्दा नहीं है। इसके पीछे 3 बड़े रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है बिहेवियर इन द सेंस कि आज से 60-70 सालों पहले जो हमारा एरिया आरएसपुरा में, वहाँ पे ये बिहेवियर ही डेवलप नहीं हुआ कि हमें बिजली का बिल देना है। मैं 20 साल उस एरिया में रहा हूँ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया, पर जब तक मैं था मैं देखता था कि ये लाइनमैन्स आते हैं, आई डोंट नो हाउ दे कैलकुलेट, वो महीने में या 6 महीने में एक बार आके आपसे पैसे लेके चले जाते थे और एक रसीद काट के दे देते थे कि आपने बिल भर दिया है, दैट्स इट। उसके अलावा पक्के बिल नहीं आते थे। खैर, बाद में वो चेंज हुआ, पक्के बिल आने भी शुरू हुए, और हाहाकार तब मची जब स्मार्ट मीटर्स आए। तो पहला काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोगों को अवेयर करना है, लोगों में एक बिहेवियर डेवलप करना है कि भाई स्मार्ट मीटर्स रहेंगे, आपको स्मार्ट मीटर को कैसे यूज़ करना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, वो सीखना पड़ेगा। देयर इज़ नो वे, पूरा भारत अगर बिजली का बिल दे रहा है, पूरा जम्मू अगर बिजली का बिल दे रहा है, तो आरएसपुरा वालों को भी देना पड़ेगा। सो पहले लोगों के अंदर ना एक बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा कि लोग मंथली, जैसे मोबाइल का बिल आता है, तो ये बिजली का बिल देने का भी जो बिहेवियर है वो डेवलप करें। ये आरएसपुरा में नहीं था, बहुत सालों तक नहीं था। अब चेंज हुआ है, लेकिन जब चेंज हुआ वो इतना ड्रास्टिक, इतना फास्ट चेंज था कि लोग उसे अडाप्ट ही नहीं कर पाए। ये मैं समझता हूँ कि बिजली डिपार्टमेंट की भी नालायकी है। उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए थे कैंप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अवेयरनेस कैंप्स चलाने चाहिए थे, ताकि भोली बाली जनता आरएसपुरा की ये समझ पाती कि स्मार्ट मीटर्स का इम्पैक्ट क्या होगा और उन्हें कैसे समझदारी से बिजली को यूज़ करना है ताकि उनके बिल ना आएँ। सो पहला जो वर्क
करना पड़ेगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो है बिहेवियर पे, लोगों के बिहेवियर पे उनको अवेयर करना पड़ेगा। दूसरा है इनएक्यूरेसी। जो सबसे बड़ा रीज़न जो लोग सड़कों पे आए हैं वो है इनएक्यूरेसी इन द बिल। अगेन वो बिजली डिपार्टमेंट की नालायकी है कि किसी का बिल 10,000 आ रहा है 5 एसी लगाने के बाद, और किसी का एक पंखे पे भी 5,000 आ रहा है। ये आए हैं, इसको बिजली डिपार्टमेंट डिनाई नहीं कर सकता, और ये उनका फेलियर है, ये उनका डिपार्टमेंटल फेलियर है, ये उनका जो काम करने का तरीका है उस पर क्वेश्चन मार्क है, कि उनकी ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन मार्क है, उनके मेट्रिक सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये कैसे कर रहे हो। अगर पर यूनिट एक प्राइस डिसाइड है और एक पंखे वाला जो यूनिट यूज़ कर रहा है उसका बिल 10 एसी के बराबर कैसे आ रहा है, वो एक मिस्टेक है जो मिस्टेक रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए जनता के रिप्रेजेंटेटिव को लड़ना पड़ेगा। ये कहना कि मैं सब्सिडी दिलाऊंगा या बिल माफ़ कराऊंगा, ये अलग चीज़ें हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटस, इंडिया में रिजर्वेशन भी है, एरिया वाइज एम्प्लॉयमेंट देख के, वो सारी चीज़ें वो सब फैक्टर्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो अम्ब्रेला फैक्टर मैं कह सकता हूँ वो एक है कि इनएक्यूरेसीज़ के लिए इन नेताओं को बिजली डिपार्टमेंट में जाके लड़ना पड़ेगा। अगर ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इनको लड़ना पड़ेगा, और हर नेता जो इस समय इलेक्शन में है उसको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि भाई बिजली माफ़ की मैं बात नहीं कर रहा, बट अगर आपके घर का बिल गलत आता है तो मैं आपके लिए जाके बिजली डिपार्टमेंट में लड़ूंगा, आपको नहीं आना पड़ेगा। एक सेपरेट फ़ोन नंबर या एक सेपरेट फेसबुक अकाउंट या एक ईमेल ऐसा क्रिएट करूंगा जिस पे जनता अपने ग्रीवियंस रख सके, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके विद डेटा, विद नंबर्स, एंड देन आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दोज प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स जो भी स्मार्ट मीटर्स के लिए आएंगी। ये किसी के नेता के मुंह से मैंने अभी तक नहीं सुना, जो कहना चाहिए उन्हें, खासकर बीजेपी के लोकल नेताओं को कहना चाहिए कि भाई वो लड़ेंगे और वो लड़के दिखाएं। आज ही एक रोड मैप तैयार करें, एक ईमेल आईडी तैयार करें, एक फ़ोन नंबर तैयार करें, यहाँ गरीब जनता व्हाट्सएप करके भी अपना बिल अगर उन्हें लगता है कि गलत आया उस पर कंप्लेंट करें, एंड देन दिस एमएलए कैंडिडेट आफ्टर विनिंग शुड वर्क ऑन दैट। सो दूसरा रीज़न है इनएक्यूरेसी। जो लोग सड़कों पे आए हैं बेसिकली वो इनएक्यूरेसी के कारण आए हैं। और तीसरा बड़ा रीज़न है सप्लाई। वी अंडरस्टैंड कि बिजली का बिल आ रहा है, लेकिन अगर बिजली का बिल 10,000, 15,000, 20,000 आने के बाद भी 10-10, 12-12 घंटे बिजली बंद रहती है तो उसका जिम्मेवार कौन है। आई नो बिजली विभाग कहेगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या ये 70 साल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए? और अगर नहीं है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को असेंबली में उठाना, इस बात को लोगों तक पहुंचाना, इस बात को आगे सेंटर तक पहुंचाना कि हमारा आरएसपुरा जो एक कृषि प्रधान एरिया है वो एक स्ट्रगल कर रहा है बिजली की सप्लाई को लेके, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें आगे और इम्पैक्ट होती हैं। सो देखो, पहला बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा, वो नेताओं को घर घर जाके लोगों को बताना पड़ेगा। दूसरा इनएक्यूरेसी, उसके लिए नेताओं को एमएलए बनने के बाद लड़ना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में जाके अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, चाहे एक लीगल हेल्प, एक लॉयर हायर करें, केस डालें, कुछ भी करें। लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपके लिए लड़ेंगे। और तीसरा, सप्लाई पे काम करना पड़ेगा। अगर आप 8, 10, 15 हज़ार का बिल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सप्लाई 24/7 होनी चाहिए। किसान के खेत में पानी पहुंचना चाहिए थ्रू बिजली। घरों में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, उन्हें पूरी सप्लाई बिजली की मिलनी चाहिए ताकि वो रात रात बैठ के पढ़ सकें और हमारे एरिया का नाम रोशन कर सकें। और ये सब किसको करना है? जो आज आपसे वोट मांगने आ रहा है। उसको हमें ये नहीं चाहिए कि भाई बिल माफ़ करवा दूंगा, सब्सिडी दिला दूंगा, नहीं। आरएसपुरा की जनता बड़ी सेल्फ रिस्पेक्टेड जनता है, बहुत मेहनती, देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। वो बिजली के बिल से नहीं डरते, वो डरते हैं कि आपकी चालाकियों से, कि एक बिजली यूज़ की नहीं उसका बिल आया, दूसरा बिजली आ ही नहीं रही और उसका बिल भी मांग रहे हैं आप। लाइक चोरी, क्या बोलते हैं, एक चतरते दूधा चलाक, नो, ये नहीं चलेगा आरएसपुरा में भाई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिस पे इस मुद्दे पे बात करें, ताकि ये जितने गली मोहल्ले के कांग्रेस के नेताज हैं, अपोजिशन के नेताज हैं, जिनके पास कोई प्लान नहीं है, जिन्होंने 70 साल से जम्मू को गुमराह किया, जिन्होंने 370 का गिफ्ट जम्मू को दिया, जिन्होंने दलितों पे अत्याचार किए, जिन्होंने वुमेंस पे अत्याचार किए, जिन्होंने 3 दशकों तक आरएसपुरा की सीट को रिजर्व रखा, इनको एक आंसर मिल जाए। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्लीज़ इस पे बात करें। मैंने आपको 3 रूट कॉज बता दिए हैं, बिहेवियर, इनएक्यूरेसी और सप्लाई। आपको घर घर जाना है, लोगों को बताना है कि ये बिजली के बिल रहेंगे, ये
कॉस्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग है जो रहेगी। मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका बिल आएगा, डेटा यूज़ कर रहे हो तो आएगा, गाड़ी लोगे तो उसकी इंश्योरेंस भरनी पड़ेगी, तेल अगर भरवा रहे हो तो तेल महंगा है। ये सब आपको बताना है। पहली चीज़, बिहेवियर चेंज करो लोगों में कि लोगों को पता चले कि उनको बिल देना है, ताकि वो समझदारी से इस चीज़ का यूज़ करें। दूसरी चीज़, जो इनएक्यूरेट बिल है उनके लिए जनता को कोई एक नंबर दो, एक ईमेल दो, बोलो मैं खड़ा हूँ। जो जनता आपको वोट दे रही है उसका काम नहीं है कि अपने काम छोड़ के बिजली डिपार्टमेंट में जाके लड़ना, वो आपका काम है। अगर आप एमएलए हो, 13 वार्ड मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन है, तो ये काम उनका था। अनफॉर्चुनेटली जो बीत गया उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जनता आप पे ट्रस्ट कर सके, बट आप तो करो। नरेंद्र जी आप कर सकते हैं, प्लीज़ आप करें ये चीज़। एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन, एक डेडिकेटेड बंदा रखें जो अपनी जनता के लिए डिपार्टमेंट में जाके लड़ेगा। और तीसरी चीज़, बिजली डिपार्टमेंट वालों को भी बताएं कि वो डिपार्टमेंट सबसे नालायक है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली बंद रहती है ड्यूरिंग पीक समर्स। उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और ये कौन अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा? हमारा चुना हुआ नेता, जो आई होप नरेंद्र जी आप होंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी हैं एंड प्लीज़ करें। स्मार्ट मीटर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। दिल्ली, बॉम्बे, भारत का हर स्टेट स्मार्ट मीटर से ही बिजली देता है। जम्मू में ये नई चीज़ है तो थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी डिफ़िकल्ट है, इनएक्यूरेसीज़ हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद सप्लाई, आई थिंक सप्लाई सबसे बड़ा इशू है, सप्लाई पे काम करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों प्लीज़, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हो इस बात से कन्नी मत काटो, लोगों को गुमराह मत करो कि आपके बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। लोगों को नहीं पता कहाँ से माफ़ होंगे, कब होंगे। और जम्मू जैसी वॉलेटाइल स्टेट, यहाँ पर इलेक्शन 10 साल में एक बार होता है, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है। तो इन भोले भाले लोगों का फ़ायदा मत उठाओ। जैसा मैंने बताया कि ये लोकल इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे आरएसपुरा वाले या के गांधीनगर रमन बल्ला के घर के बाहर जलील हो। इनके कोई इंटरनेशनल मुद्दे नहीं हैं जो गांधीनगर से सॉल्व होंगे। इनके मुद्दे वही गली मोहल्ले वाले हैं। तो गली मोहल्लों के लिए गली मोहल्ले का लीडर चाहिए, और उस लीडर की इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि असेंबली तक हमारी आवाज़ पहुँचे। असेंबली में जब वो गरजे तो सेंटर, स्टेट घबरा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बिजली डिपार्टमेंट को ठीक करें। स्मार्ट मीटर का मुद्दा ही ना बने नेक्स्ट इलेक्शन में। मेरा सिर्फ यही एक आग्रह है आपसे। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो झूठे वादे मत करो, प्रैक्टिकल वादे करो, उन पे रोड मैप बनाओ, लोगों को कॉन्फिडेंस जीतो, लोगों को बताओ कि आप उनके लिए लड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप खड़े हैं तो आपको लड़ने की नीड नहीं पड़ेगी। आरएसपुरा की जनता आपसे ज़्यादा आपके लिए लड़ेगी। आपको सीट मुबारक, बट हमारी सेवा करें जो आप आज बोल रहे हैं। जिन घरों में हाथ जोड़ के आप बोल रहे हैं कि मैं जीतने के बाद आपकी सेवा करूंगा, तो सेवा करें। और हमें कोई पर्सनल सेवा नहीं चाहिए, एक बड़ी सोसाइटी ऑन अ होल चीज़ें करें। जम्मू की रोड बना दें, जो आरएसपुरा जम्मू की मेन है, अभी बनी थी, 6-8 महीने में ही ख़राब होगी। पता लगाएं कौन है कॉन्ट्रैक्टर, ठोको उस बंदे पे केस, व्हाई नॉट। मैंने नरेंद्र जी के एक इंटरव्यू में सुना कि भाई जितने घपले हुए हैं सब पे वो केस करेंगे, तो यू शुड डू दैट। आरएसपुरा का हॉस्पिटल जो सिर्फ नाम का है, सिर्फ रेफ़र करते हैं जम्मू में, उस पर काम करें। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा एरिया है, कुछ करो। आरएसपुरा की पार्किंग पे काम करो, आरएसपुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो। बाना सिंह स्टेडियम रो रहा है अपनी डेवलपमेंट के लिए, उस पर काम करो। और स्मार्ट मीटर्स, जैसे मैंने आपको बताया, 3 रीजंस हैं इसके पीछे, मैंने तीनों आपको बता दिए। प्लीज़ उस पर काम करें। चलें, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोई और मुद्दे पे बात करेंगे, और तब तक खुश रहें आप। जैसे मेरा अजय भाई बोलता है, हंसते रहो तो बसते रहो। एंड इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, किसी को भी सपोर्ट करें, बट वोट ज़रूर करने जाना। धन्यवाद।